नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही मार्मिक प्रेम कहानी है, दिल को छू जाने वाली कहानी है। मित्रों, इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की कहानियाँ जो हर रोज़ मैं लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। शाम के 4 बज रहे थे। डॉक्टर रेखा, जो कि 30 बरस की खूबसूरत युवती थी, अभी अभी अस्पताल से आई थी और पानी लेकर के पीने ही वाली थी कि एक लड़का जिसकी उम्र 22 साल के आसपास थी, घर का मेन डोर भड़भड़ाता हुआ अंदर आया और रेखा को बाहों में पकड़ करके दीवार से सटा दिया। उसने उसे इतनी कस करके पकड़ा था कि रेखा का खुद को छुड़ाने का प्रयास असफल हो गया। रेखा ने गुस्से से कहा, ये क्या बेहूदगी है बिक्की? वो लड़का जिसका नाम बिक्की था वो बोला, बेहूदगी? इसे बेहूदगी कहते हैं रेखा? आज मैं जवाब ले करके जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको मेरी बातों का जवाब देना ही होगा और मुझे उत्तर हाँ में चाहिए। रेखा ने गुस्से से कहा, छोड़ो बिक्की मुझे। बिक्की ने उस पर अपना शिकंजा और कस लिया और बोला, आज आप नहीं जा सकती, मैं नहीं जाने दूंगा आपको आज जवाब देना ही होगा। तभी एक हाथ आया और उसने बिक्की को जोर से धक्का मार दिया। बिक्की का हाथ ढीला हुआ और रेखा छूट गई और बिक्की सीधा सोफे पर गिरा और आवाज आई, आज के बाद मेरी दी से ऐसी बदतमीजी करने की जुर्रत भी की तो अच्छा नहीं होगा। मेरी दी भले तुमसे छोटे होने के कारण कुछ ना कहती हो, मगर मैं तुमको अच्छे सबक सिखा सकती हूँ, समझे? मुझे ऐसा वैसा मत समझना। इस लड़की ने बिक्की को जोरदार हाथ दिखाते हुए धमकी दी और रेखा से बोली, आप ठीक हो ना दी? रेखा बोली, छुटकी मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। ये लड़की रेखा की सगी बहन मेघा थी। उसने दी को पानी का गिलास दिया और उठाते हुए बिक्की से बोली, आइंदा ऐसा कुछ किया तो सीधा पुलिस कंप्लेन कर दूंगी, समझे? बिक्की उठा और जाने लगा। तभी रेखा को उसके हाथ से बहता हुआ खून दिखाई दिया। रेखा ने जल्दी से उसे रोका। वो बोली, रुको बिक्की, तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है, मैं पट्टी कर देती हूँ। मगर बिक्की जाने लगा तो उसने डांट करके उसे वापस बिठा दिया और बोली, खबरदार जो जरा भी इधर उधर हिले तो। फिर अपनी बहन की तरफ देख करके बोली, मेघा देखना ये यहाँ से हिले भी ना। रेखा अंदर चली गई पट्टी लेने और मेघा बोली, सॉरी, ज्यादा लग गई क्या? क्या करते? वो तुम्हारी हरकत जो मुझे तुम्हारे साथ ऐसा करना पड़ता है। इस तरह बेहूदगी करोगे मेरी दी के साथ तो ऐसा ही होगा। अच्छा हुआ जो मेरा पंच ना पड़ा, वरना अब भी पेट पकड़ करके रो रहे होते। तभी रेखा आई और बिक्की के हाथ पर पट्टी बांधते हुए बोली, ऐसी हरकतें करना बंद कर दो बिक्की। तुम अच्छे से जानते हो मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगी, कभी नहीं। तुम जवान हो और गर्म खून हो और मैं तुमसे कहीं बड़ी हूँ, मैं चोर लेडी हूँ। मेरी उम्र नहीं है कि मैं तुम जैसे जवान लड़के के बारे में कुछ भी सोच सकूं। 1000 बार समझाने पर भी ये हरकत करते हो और आज इसका क्रोध भी झेल लिया। देखो बिक्की, प्यार किया नहीं जाता है, हो जाता है। जैसे तुमको हुआ मुझे नहीं, और मुझे लगता है ये तुम्हारा सिर्फ आकर्षण है। जिस दिन वाकई प्यार होगा देख लेना, जिसे प्यार करते होगे उसे हर्ट नहीं करोगे तुम। इसलिए सही साथी का इंतजार करो और वो मैं नहीं हूँ, बात समझो मेरी। इतना कहने के बाद उसने पट्टी को चिपकाया और एक दर्द का इंजेक्शन उसकी बाहों में ठोंक दिया और मुस्कुरा करके कहा, दर्द ना हो इसलिए लगाया है, और हाँ, हाथ को ज्यादा हिलाना डुलाना मत, चोट कोहनी पर लगी है। और उठ करके अंदर जाने लगी। बिक्की जो इतनी देर से रेखा को गौर से एकटक देख रहा था, वो बोला, यही बात अच्छी लगती है।
और इसी बात से प्यार हुआ मुझे आपसे कि आप दुश्मन का भी ख्याल अच्छे से रख लेती हैं। मैंने आपको हर्ट किया है और आपने मेरी चोट पर मरहम लगा दिया। आप जिसे आकर्षण कह रही हैं, मुझे नहीं पता वो क्या है, बस इतना पता है कि आप सिर्फ मेरी हैं और मैं आपका दिल जीत करके ही रहूंगा किसी ना किसी दिन। वादा है ये मेरा आपसे। और तुम मेघा, तुम भी उस दिन मेरा साथ दोगी, देख लेना। इतना कह करके बिक्की चला गया। रेखा ने उसकी बात सुनी और बोली, क्या करूं इस लड़के का। मेघा हंसती हुई बोली, काफी उम्र रह ली कुंवारी, अब कोई पसंद करो और शादी कर लो, इससे भी पीछा छूट जाएगा आपका। रेखा ने उसके कान पकड़ करके जोर से खींचे और बोली, जब तक तू ना कर लेती किसी को पसंद तब तक मैं ये सोचूंगी भी नहीं। और हंस करके अपने कमरे में चली गई। और मेघा अपने मन में बोली, मैं जिसे पसंद करती हूँ वो तो, और मुस्कुरा करके वो भी अपने कमरे में चली गई। मेघा और रेखा दो बहनें साथ रहती थी। रेखा डॉक्टर थी और मेघा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। रेखा जहां साफ दिल, दयालु, विनम्र, सुलझी हुई थी, वहीं छोटी मेघा आज की लड़कियों की तरह थोड़ी जिद्दी, गुस्से में तेज, हर काम फास्ट और तेज तर्रार, हाजिर जवाब और उभयमुखी। इसके बाद भी वो बहुत सी बातें अपने मन में छुपा जाती थी। रोज जिम जाना आदत में था उसके, इसलिए किसी अच्छे खासे लड़के को भी उठा के पटक सकती थी। बिक्की शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन का छोटा भाई था और रेखा इस बात से अनभिज्ञ थी, क्योंकि वो तो बस ये जानती थी कि बिक्की मेघा का दोस्त है। बिक्की और मेघा 2 साल से दोस्त थे और पिछले कई महीनों से वो रेखा के प्रेम में पड़ा हुआ था। हुआ यूं था कि बिक्की ने किसी लड़के के साथ मारपीट की और रेखा ने उसे बच्चों की तरह डांटते हुए मरहम पट्टी कर दी। ये बात भी जानते हुए कि उसने ही लड़ाई की है, रेखा ने उसकी अच्छे से मरहम पट्टी की थी। बस तब से बिक्की को लगने लगा कि वो रेखा से प्यार करता है। वो रेखा का पीछा करने लगा और इसी से पता चला कि वो मेघा की सगी बहन है। बस वो रोज ही घर आ जाता और धीरे धीरे रेखा से बात करने लगा और एक दिन पूरे अस्पताल में उसने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। रेखा ने तुरंत ना कर दिया, प्यार से समझाया, मगर बिक्की का पागलपन बढ़ने लगा और आज ये हरकत रेखा काफी देर तक कमरे में बैठी यही सोचती रही। मेघा ने देखा आज दीदी खाना बनाने ना आई तो उसने खाना बना दिया और उसे बुलाने उसके कमरे में गई। देखा तो सोच में गुम रेखा खिड़की के बाहर देख रही थी। मेघा आई और बोली, दीदी इतनी चिंता मत करो, बिक्की सुधर जाएगा। फिर मजाक करते हुए बोली, या फिर वो आपको सचमुच पसंद है? अगर पसंद हो तो शादी कर लो। और एक आंख झपका करके हंसने लगी और रेखा अब भी खिड़की के बाहर देखती हुई बोली, हाँ पसंद है मुझे बिक्की। मेघा एकदम से बोली, क्या? रेखा बोली, हाँ पसंद है, बहुत प्यारा लड़का है, प्यार करने लायक है, मगर गुस्सा नाक पर रहता है, तभी उसकी नाक इतनी खींचती हूं मैं। मगर मेघा ने पूछा। रेखा बोली, मगर वो बच्चा है और बच्चे के रूप में ही पसंद है वो मुझे। मेरा सच में कुछ लगता होता तो उसके कान खींच करके सही राह पर ले आती। तेरी तरह है वो मेरे लिए, मगर उसका पागलपन अब बढ़ रहा है और मुझे चिंता हो रही है। आज उसने जो किया उसके बाद रेखा ने अपने हाथ कोहनी पर से छुए। इस तरह नहीं चलेगा मेघा, मुझे उसके घर वालों से बात करनी होगी। क्या तू जानती है वो कहाँ रहता है और कौन कौन है उसके घर पर? मेघा बोली, उसने कभी नहीं बताया कुछ भी अपने बारे में, और आप चिंता मत करो, मैं हूं ना मुंह तोड़ जवाब दूंगी। इस बार ऐसी बदतमीजी की तो रेखा बोली, या तो खराबी है इस जवान खून में, बस उबल जाते हो, जबकि रास्ते बातचीत से निकलते हैं, हर जगह खून खराबे से नहीं। मेघा बोली, ओके दीदी, चलो अब ये चिंता करना छोड़ो, मुझे भूख लग रही है, खाना खा लो। रेखा बोली, उफ ये क्या, मैं चिंता में बैठ गई और कुछ बनाया भी नहीं अभी तक। तू रुक, मैं कुछ बना के लाती हूँ। मेघा बोली, चल करके खा लो दीदी, मैंने खाना बना दिया है। मेघा बाहर को आई तो मेघा का माथा चूम लिया रेखा ने और बोली, बहना बड़ी हो गई है मेरी। फिर दोनों ने खाना खाया और अपने अपने कमरों में सोने के लिए चली गई। मेघा तो सो गई, मगर आज की घटना ने रेखा की नींद जरूर चुरा ली थी, सो वो जग ही रही थी।
रात के 11 बजने को आए थे तभी फोन बज उठा और इमरजेंसी के लिए रेखा को बुलाया गया। उसने मेघा को उठा करके सब बताया और चल पड़ी अस्पताल की ओर। अपनी ही गाड़ी से जा रही थी और ड्राइव भी खुद ही कर रही थी कि अनहोनी हो गई। गाड़ी का टायर जोर से फट गया। गाड़ी दूसरी स्टेपनी भी नहीं थी और अस्पताल जाना जरूरी था। रात के 11:30 बजने को आए थे, ऐसे में अकेले, वो भी आजकल के माहौल में। रेखा को डर से लगने लगा। घर और अस्पताल दोनों की दूरी लगभग बराबर थी। वो सोचने लगी क्या करूं, फिर हिम्मत करके पैदल ही अस्पताल की तरफ बढ़ने लगी। चल तो रही थी वो, मगर कदम आगे उसको बढ़ ही नहीं रहे थे। सो वो वापस लौट गई। डर लग रहा था और उसे लग रहा था वो कार में बैठ करके ज्यादा सुरक्षित रहेगी, लेकिन कब तक बैठी रहेगी, मैकेनिक तो ढूंढना ही पड़ेगा। यही सोच करके वो आगे बढ़ी ही थी कि एक गाड़ी आकर के रुकी। एक हैंडसम सा आदमी बाहर को आया और बोला, सुनिए, कुछ हेल्प चाहिए आपको? रेखा ने सुना था बहुत कुछ तो वो डर गई, इसलिए झट बोली, जी नहीं, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ, शुक्रिया। मगर उसे देख करके कोई भी समझ जाए कि उसे मदद की जरूरत है, लेकिन उसकी बात सुन करके वो गाड़ी वाला बिना कुछ कहे चला गया। रेखा ने सोचा अच्छा हुआ जो चला गया, मगर अब उसका क्या होगा? फोन करूं? उसे याद आया, फोन देखा तो बैटरी डेड पड़ी थी। अब तो और हालत खराब थी, क्या करूं? सोचते सोचते वो आसपास घूमने लगी। लगभग 10 मिनट के बाद वही गाड़ी फिर आई, उसके पास रुकी। वो बिना कुछ बोले गाड़ी के पास जड़वत खड़ी हो गई। जैसे ही वो आदमी आया, उसे देख करके उसे गुस्सा आया। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि उस आदमी ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और अपने पीछे से कार से उतरते हुए मैकेनिक से बोला, यही है गाड़ी, देखो तो कुछ कर सकते हो क्या? और इतना कह करके रेखा के मुंह से हाथ हटा दिया। रेखा ने मैकेनिक को देखा तो चुप हो गई। मैकेनिक ने कहा, टायर फट गया है और गाड़ी में अतिरिक्त स्टेपनी है नहीं, इसलिए गाड़ी को गैराज ले जाना पड़ेगा, तभी टायर बदल पाएगा। वो आदमी बोला, ठीक है, ले लो पैसे अपने, शुक्रिया यहाँ तक आने का। फिर उस आदमी ने फोन किया, एक गाड़ी उसी वक्त बुलाई और वो गाड़ी रेखा की कार को ले जाने लगी। तो रेखा बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? वो आदमी बोला, आपकी गाड़ी को गैराज भिजवा रहा हूँ। और सुनिए, ये लीजिए मेरा फोन और अपने परिचित को फोन करके बता दीजिए, कोई हो तो आपको लेने आ जाएगा। आप जिस हालत में हैं, इसका मतलब है जितना डर रही हैं, उससे तो लगता है कि आप मेरे साथ चलेंगी नहीं, इसलिए आप किसी अपने पर भरोसा करके उसको बुला सकती हैं। रेखा ने फोन लिया और मेघा को फोन किया। वो आधी नींद में थी, तब भी उठ गई और बोली, आती हूँ दीदी, तुम वहीं ठहरो। रेखा बोली, शुक्रिया, वो आती होगी। आदमी बोला, जब तक नहीं आती है आपकी बहन, तब तक मैं यहीं खड़ा रहता हूँ, आ जाएगी तो आप सही सलामत चले जाएंगी तो मुझे शांति मिलेगी। रेखा ने हाँ करके कह दिया और दूसरी साइड चली गई। आदमी ने अपनी हैट और चश्मा उतारा और वहीं खड़ा हो गया। जैसे ही रेखा ने उसे देखा, वो देखती रह गई। वो एकदम से बोली, जय, ये तुम ही हो ना जय? वो आदमी बोला, कौन जय? रेखा बोली, मैं पहचानने में गलती नहीं कर सकती, तुम जय ही हो। वो आदमी बोला, वो जय जिसे छोड़ करके तुम बरसों पहले चली गई थी, या वो जय जो तुमसे कहता था तुम सिर्फ मेरी हो? इतना कह करके वो मुस्कुरा करके रेखा को देखने लगा। रेखा ये सुन करके शर्मा गई और लजाते हुए बोली, वो सब बचपन की बात है और मैं नहीं गई थी, पिताजी ले आए थे हमें। मैं जानता हूँ पिताजी ले आए, लेकिन पलट करके एक बार देखना तो चाहिए था ना, जय ने कहा। रेखा बोली, तब मैं मात्र 8 साल की थी जनाब। जय बोला, लोग अपना प्यार उम्र भर नहीं भूलते और तुम इतनी जल्दी हमें भूल गई। रेखा को उसकी बात सुन करके हंसी आ गई और बोली, चुप रहो, दोस्त तो तुम मेरे समझे, मगर कहती तो तुम ही थी, मैं बड़ी हो करके तुम्ही से शादी करूंगी, जय ने कहा।
रेखा अब कुछ ना बोल पाई। बस उस सुनसान सड़क पर आधी रात के वक्त उसकी खिलखिलाती हंसी गूंज रही थी और जय उसके साथ हंस रहा था। तभी मेघा आ गई। उसने बरसों बाद दीदी को यूं हंसते हुए देखा तो हैरान रह गई। उसके मन में सवाल उठा, ये कौन है जिसके साथ दीदी ऐसे हंस रही हैं। उसने जोर से हार्न बजाया। हार्न की आवाज पर दोनों ने उसे देखा और मेघा बोली, दी कौन है ये जनाब? मेघा को देख करके जय ने भी पूछा, ये कौन है? रेखा बोली, ये मेरी छुटकी मतलब मेरी छोटी बहन है। और मेघा ये मेरा दोस्त है। सिर्फ दोस्त? इतना कह करके जय हंस पड़ा। रेखा मुस्कुरा करके बोली, उफ। मेघा ने अपनी दीदी को सालों बाद पहली बार यूं खुल करके हंसते देखा था। वो ऐसे खुश दिख रही थी जैसे किसी गरीब को खजाना मिल गया हो। तभी मेघा बोली, सारी रात यहीं खड़े रहोगे क्या आप? रेखा बोली, अरे मुझे तो अस्पताल, मेरा फोन तो बंद पड़ा है। जय और मेघा दोनों ने फोन बढ़ा दिया। रेखा ने मेघा को फोन लिया, उफ। साथ ही जय को भी ये बता दिया कि क्या करें। अस्पताल में पता चला इमरजेंसी किसी और ने हैंडल कर ली है। जय बोला, ओह, पढ़ाई ना करने वाली आज डॉक्टर बन गई है, गजब यार। रेखा बोली, और पढ़ाकू क्या बना? जय बोला, आई एक आल्सो या डॉक्टर मैडम। रेखा ने कहा, सच्ची? जय मुस्कुरा करके बोला, मुच्ची। और फिर दोनों ने इसी बात पर हंसने लगे। मेघा को समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। वो जल्दी से बोली, चलो ना दी घर, मुझे नींद आ रही है। रेखा बोली, अरे अच्छा जय, मैं जाती हूँ, इसे आधी रात को जगा दिया। अरे हाँ, कौन से हॉस्पिटल में हो? सेंटर में आया तबादला हुआ है, जय ने कहा। रेखा बोली, तब तो मजा आ गया, मैं भी तो वहीं हूँ, ये फोन वहीं से आया था। ओह, कह करके दोनों ने ताली मारी और मेघा के फिर बीच में दखल देने पर रेखा ने उससे कहा, बाकी बात सुबह अस्पताल में बताऊंगी, अभी जाती हूँ, ना तो ये गुस्सा करेगी। जय बोला, ठीक है, कल मिलकर के बैठेंगे दोनों यार। और फिर दोनों उल्टी दिशा को चले गए। रास्ते भर रेखा हंसती रही, हवा का एंजॉय करती रही, कुछ ना बोल करके भी मेघा को एहसास देती रही कि वो खुश है जय के मिलने के बाद। घर आकर के वो सीधी मेघा को गुड नाइट बोल करके सोने के लिए चली गई। मेघा समझ नहीं पा रही थी कि उसने तो कभी दी के किसी दोस्त को ना देखा, तो फिर ये बंदा कौन है जिससे दी ऐसे बातें कर रही थी जैसे वो बिक्की से करती हो। वो अपने आप से बोली, क्या दी को कोई लबर? अरे कैसे हो सकता है, वो तो बचपन की बात कर रहा था, मतलब कि मेरे पैदा होने से पहले का दोस्त है। ओह, पता करना पड़ेगा इसके बारे में। और इतना सोच करके वो सो गई। इधर इतने दिन बाद जय को देखा तो उसे बचपन याद आने लगा। बचपन में रेखा के पिता रेखा के साथ जय की ही कॉलोनी में रहा करते थे। जय के साथ उसकी दोस्ती 2 साल की उम्र से हो गई थी। जय की माँ उसे प्यार ही इतना करती थी और उसकी माँ जय को लाड करती थी। बचपन साथ खेलते खेलते जय अक्सर दोस्तों से उसे लेकर के लड़ जाता और उससे कहता, तुम सिर्फ मेरी हो, और वो उसे मनाने को कहती, हाँ बाबा, मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूंगी। जीवन हंसी खुशी बीत रहा था कि रेखा की माँ गुजर गई जब वो 8 साल की थी और उसके बाबा 6 महीने बाद ही उसे शहर ले आए। वो जय से दूर हो गई और यहाँ आकर के उसके बाबा एक दिन नई माँ ले आए। रेखा की किस्मत शायद अच्छी थी, इसलिए उसे माँ तो सौतेली मिली मगर बहन सगी से भी बढ़ करके मिल गई। और जब मेघा 5 बरस की थी तो सौतेली माँ भी मर गई और पिता उन दोनों को ऐसे ही छोड़ करके चले गए। कुछ दिनों बाद पता चला कि उन्होंने संन्यास ले लिया है। और फिर रेखा की खिलखिलाती हंसी बस मुस्कुराहट बन करके रह गई। पिता का बहुत कुछ था और साथ में नाना नानी थे, इसलिए रेखा को 10वीं तक कमाने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर नाना नानी भी एक एक करके ना रहे तो उसने जॉब कर ली और मेघा को भी पाला, खुद भी पढ़ी और सिर्फ वो जानती थी कि उसने पढ़ाई कैसे की है।
वो मेघा से पूरे 10 साल बड़ी थी। यही सोचते सोचते उसकी आंख भर गई और वो सो गई। सुबह मेघा उठी तो देखा दी तैयार हो चुकी थी अस्पताल जाने को। मेघा बोली, दी सुबह सुबह क्यों जा रही हो? रेखा बोली, कल जो केस हैंडल नहीं कर पाई थी उसका चार्ज लेना है। तू नाश्ता कर लेना अच्छे से, दोपहर का खाना दोपहर को देखेंगे। और एक पराठा खाती हुई चली गई। मेघा पीछे से चिल्लाती रह गई, दी नाश्ता सही से करके तो जाओ। मगर रेखा तो फुर्र हो गई। गाड़ी सुबह ही आ गई थी घर, जय ने भिजवा दी थी। मेघा दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि बिक्की आ गया। मेघा बोली, इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हो यहाँ? चोट ठीक है ना तुम्हारी? बिक्की अंदर आया और सोफे पर लेट सा गया और बोला, डॉक्टर सो रही हैं क्या? मेघा बोली, अस्पताल गई हैं सुबह सुबह, उनसे मिलने आए हो तो वापस लौट जाओ। क्यों लौट जाऊं? तू तो मेरी दोस्त है, मैं तो तुझसे मिलने आया हूँ। अच्छा है जो वो नहीं है, फितूर चढ़ जाता है मुझ पर उन्हें देख करके। मेघा बोली, और वो तुझे मेरे जैसा समझती हैं? अभी भी समझ जा, जिंदगी ने समझाया तो टूट जाएगा, समझा? और वैसे भी अब तू तो उनको अकेला पाएगा नहीं। क्यों? बिक्की ने पूछा। मेघा बोली, वो अपने दोस्त के साथ व्यस्त रहेंगी। तो क्या हुआ, वैसे वो नहीं रहती? बिक्की बोला। मेघा बोली, मगर अब रहेंगी अपने बचपन के दोस्त के साथ, और हो सकता है वो तेरी लाइन ही कट कर दे। इतना कह करके मेघा हंसने लगी। और इधर बिक्की ने सुना तो वो गुस्से से बोला, क्या बक रही हो ये अनाप शनाप? मेघा ने कहा, जो कह रही हूँ वो सच है। और इतना कह करके कपड़े लेकर के बाथरूम में घुस गई नहाने। बिक्की बोला, देख बातें मत बना। मेघा ने सुना ही नहीं और बिक्की गुस्से से बाहर को चला गया। मेघा फ्रेश होकर के नाश्ता करके कॉलेज पहुंची तो बिक्की उसके सामने आ गया और बोला, सच सच बता, क्या बक रही थी तू उस वक्त? मेघा ने उसे रात जो कुछ भी हुआ था सब बता दिया। उसकी बात सुन करके बिक्की कॉलेज से दौड़ करके बाहर आ गया और गुस्से से बाइक स्टार्ट की और सीधा रेखा के अस्पताल जा पहुंचा, जहां रेखा एक वार्ड में एक मरीज को देख रही थी। उसने रेखा का हाथ पकड़ा और उसे बाहर लाया और बोला, कौन है वो जो मेरी लाइन कट करने आया है? डॉक्टर। रेखा ने उसका हाथ जोर से झटक दिया और बोली, बस बहुत हुआ, बात सीधे नहीं घुसती तुम्हारे दिमाग में? बिक्की गुस्से में बोला, देखो बता दो सीधे से वरना। तभी एक आवाज आई, क्या वरना? विकी ने घूम करके देखा तो उस आवाज वाले को देखते ही उसने रेखा का हाथ छोड़ दिया और सर झुका करके खड़ा हो गया। रेखा ने बिक्की को देखा, वो हैरान हो गई। बिक्की को यूं सर झुका करके देख करके रेखा हैरान रह गई। और इधर सामने से जय आ रहा था। वो बिक्की के पास आ करके बोला, वरना क्या करोगे? यूं ही अपने से बड़ी महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हो तुम, और ये जबरदस्ती हाथ पकड़ना ये क्या है? क्या हक है तुम्हारा रेखा पर, जो उनके बार बार कहने पर भी तुम उनकी बात नहीं सुन रहे हो और उनके साथ बदतमीजी करते जा रहे हो? अरे इनकी जगह मैं होता तो थप्पड़ जड़ दिया होता तुम्हारे मुंह पर। जय को इस तरह बिक्की पर गुस्सा होते देख करके रेखा ने उन्हें रोकने की कोशिश करने लगी। जय रहने दो, बिक्की ऐसा लड़का नहीं है, बस जवानी का जोश है, समझ जाएगा। जय प्लीज, कल तो मिले हो तुम और आज के लिए फिर झगड़ा बचपन की तरह कर रहे हो। जय बोला, मैं बड़ा हो चुका हूँ और तुम भी रेखा, मगर लगता है ये जनाब नहीं हुए हैं। इनके कान खींचे जाएंगे तब ये सुधरेंगे। और इतना कह करके बिक्की के कान पकड़ करके उमेट दिए। रेखा यूं ही हैरान खड़ी थी कि बिक्की कभी किसी की ऊंची आवाज बर्दाश्त नहीं करता, वो आज वो जय की सारी बात यूं कैसे सुन रहा है? तभी बिक्की चिल्लाते हुए बोला, भैया सॉरी सॉरी, माफ कर दो, आगे से डॉक्टर रेखा के साथ कोई बदतमीजी नहीं करूंगा। भैया। रेखा और बिक्की पीछे आई। मेघा दोनों साथ ही बोले तो जय बोला, हाँ भैया, मैं इसका बड़ा भाई हूँ। बिक्की बोला, सिर्फ बड़े भाई नहीं, सब कुछ है, मेरी दुनिया है ये, मेरे पिता, मेरी माँ, मेरी बहन, दोस्त, साथी, सब कुछ है। इतना कह करके वो जय के सीने से लग गया और जय ने उसे सीने से लगा लिया और बोला, यहाँ आया था ये देखने की मेरा भाई कैसे रह रहा है हॉस्टल में और पढ़ाई कैसे चल रही है, और तू मेरी ही दोस्त के साथ यूं। सॉरी भैया, मुझे क्या पता था कि डॉक्टर आपकी दोस्त है। बिक्की बोला। रेखा बोली, एक मिनट, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेघा बोली, मुझे आपसे भी ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। जय बोला, तो चलो समझा देते हैं, काम तो हो चुका है यहाँ, तो चलो कहीं चलते हैं और सब बताते हैं। और मुझे भी जानना है ये तुम्हारे साथ बदतमीजी
बदतमीजी क्यों कर रहा था, जबकि ये तो ऐसे नहीं है। चारों अस्पताल से बाहर शहर के एक शांत जगह को एक कॉफी शॉप पर गए और बैठ गए। खाने पीने के लिए कुछ हल्का मंगा लिया। मेघा को सब्र ना हो रहा था, वो तो बोली, बताओ दीदी, आप कैसे जानते हो डॉक्टर जय को? रेखा बोली, सिर्फ डॉक्टर जय नहीं, इनका पूरा नाम है डॉक्टर जय प्रकाश उर्फ बिट्टू, और मुस्कुरा दी। आपको मेरे भैया का बचपन का नाम भी पता है? विक्की बोला। रेखा बोली, मैं जय को बचपन से जानती हूँ। जब पापा की नई नई जॉब लगी थी तो एक फॉरेस्ट कॉलोनी में रहने लगे। वहीं जय की फैमिली रहा करती थी। जय के पिता और मेरे पिता बहुत अच्छे दोस्त थे। पापा की शादी जय के पिता के कारण ही हुई थी। माँ और पापा की मोहब्बत की गाड़ी जो दौड़ाई थी उन्होंने। खैर, माँ के आने के बाद जय हुआ और 2 साल बाद मैं हो गई। हम दोनों ने जन्म में बस 2 साल का अंतर था, तो परिवार की दोस्ती हमारे बीच भी दोस्ती बन गई और इस तरह हम दोनों 8 साल तक साथ रहे। बचपन में जय मेरे लिए अनायास पड़ोस के बच्चों से लड़ जाता था। कोई कुछ कहे और जय लड़ जाता था। मैं पूछती तो कहता था कि तुम सिर्फ मेरी हो, समझी? कोई गलत कहेगा तो मैं सबक सिखा दूंगा। और मैं रोते रोते हंसने लगती थी। और वाहन दूसरी तरफ सब मुझसे कहते थे कि तेरी शादी हो गई है, तो मैं जा करके जय से कहती और ये कहता, मैं हूं ना। इतना कह करके रेखा हंस पड़ी। जय ने उसके साथ जोड़ा और ये कहती हुई, मैं तुमसे शादी करूंगी। यूं ही बीत रहा था हंसी हंसी बचपन। और तब रेखा की माँ ही गुजर गई और इनके पापा इसे साथ ले गए। और कल रात इतने दिन बाद भी इसने मुझे पहचान लिया। गजब है सच में, ये तो ना बदली मगर मैं तो बदल गया हूँ। रेखा ने कहा, हाँ हाँ, जैसे कितना बदल गए हो हुजूर। बस इतना ही अंतर आया है कि जो लड़का पढ़ने में जी चुराता था वो पढ़ाकू हो करके डॉक्टर बन गए। इतना कह करके रेखा हंसने लगी और साथ ही जय भी हंसने लगा। मेघा फिर से बोली, और आप दोनों? विक्की ने कभी ना बताया अपने बारे में। विक्की बोला, सूरज को आईना क्यों दिखाऊं मैं? जय को ये सुनकर के हंसी आ गई और बोले, मेघा, इसके बारे में तुम मुझसे जानो। रेखा के जाने के बाद मुझे लगा मैंने अपनी जिंदगी खो दी और उसे वापस देखने की एक ही शर्त थी, डॉक्टर बनना। तो बस शुरू कर दी पढ़ाई। और इसी बीच विक्की हुआ। विक्की के पैदा होते ही माँ गुजर गई। और फिर जब मैं 18 साल का था तो पिताजी, बस उनका काम संभाला और पढ़ाई भी साथ की। ऐसे में अम्मा मतलब मेरी दादी का साथ मिला। अब ये 15 साल का हुआ तो दादी भी चल बसी। तब से हम 2 भाई साथ हैं। इसे यहाँ पढ़ने भेजा था और ये यहाँ ये सब कर रहा है। फिर जय ने रेखा से पूछा, वैसे ये तुमको क्यों परेशान कर रहा था? मेघा बोली, मैं बताती हूँ। रेखा और विक्की ने उसकी तरफ देखा जैसे कह रहे हों वो ये ना बताए कुछ। विक्की डर के मारे और रेखा चाहती थी जय को वो अपने तरीके से बताए। मेघा ने दोनों की नजरें पढ़ते हुए कहा, विक्की मेरे कॉलेज में पढ़ता है। एक्स्ट्रा एक्टिविटी के दौरान हमारी दोस्ती हुई और ये घर आने लगा। एक बार चोट लगी तो दीदी ने इसका इलाज कर दिया। बस तब से दीदी का फैन है। गुस्सा हो रहा था कि और कोई फैन इधर कैसे उग गया। इतना कह करके मेघा हंसने लगी। विक्की भी हंसने लगा मगर रेखा सिर्फ मुस्कुरा दी और बोली, अब तो कोई सवाल नहीं है किसी का। सबने मुंडी हिला दी और मेघा और रेखा साथ ही घर को आने लगी। और दोनों भाइयों ने कहा, हम छोड़ देते हैं आप दोनों को। जय के पीछे रेखा और विक्की के पीछे मेघा बैठी। रेखा को अजीब लग रहा था। उसने सच जो छुपाया था उसकी बेचैनी जय समझ रहा था। तभी रात नहीं हुई थी तो जय ने गाड़ी को दूसरी तरफ ले जा करके एक जगह पर रोक दी। इलाका काफी शांत था और शहर से थोड़ा ऊंचा था। डूबता सूरज दिख रहा था। रेखा जा करके एक पत्थर पर बैठ गई और डूबता सूरज निहारने लगी। इतनी देर में जय भी आ गया। उसी पत्थर पर थोड़ा दूर बैठ गया। रेखा ये भी सूरज देख रही थी। जय ने पूछा, डूबता सूरज देखना पसंद है तुमको अब भी? रेखा मुस्कुरा दी। जय बोला, एक बात पूछूं? रेखा ने अपने घुटनों को मोड़ करके उस पर सिर रखते हुए कहा, हाँ हाँ। जय बोला, जब मैंने गाड़ी घर के बजाय इधर को रोकी तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? रेखा थोड़ा शायराना अंदाज में बोली,
कभी देखा है इस धरती को सूरज से शिकायत करते हुए, या फिर कभी देखा है धरा को पवन से शिकायत करते हुए? या मिट्टी भी तो बारिश से शिकायत नहीं करती और ना ही धड़कन दिल से शिकायत करती है, और तू रूह कब जिस्म से शिकायत करती है जो मैं तुझसे करूं? उठा और रेखा वाले पत्थर पर रेखा की पीठ की तरफ पीठ करके बैठ गया। रेखा ने पीछे को झुक करके उसकी पीठ पर अपना सिर रख दिया। तो जय बोला, मतलब मैं तुम्हारे इतने करीब हूँ। रेखा ने तुरंत उसकी पीठ से सिर हटा करके अपने घुटनों पर रख दिया और बोली, पता नहीं। जय बोला, अच्छा ये नहीं पता, तो ये तो पता है कि ये जो बेचैनी है जो काफी साफ से यहाँ तक हो रही है, तुमको वो किस लिए? रेखा ने सुना तो बोली, तुम्हें कैसे पता मैं बेचैन हूँ? जय बोला, जब तुम कुछ छुपाती हो ऐसे ही हो जाती हो। इतने साल तो जाना है तुमको, तुम अब भी नहीं बदली हो। रेखा ने तिरछी नजर जय पर डाली और बोली, और क्या क्या पता है मेरे बारे में? जय ने लंबी सांस भरी और बोला, अभी तो बस इतना ही। तुम बेचैन हो कि कहना है तुमको? रेखा ने कहा, अगर गुस्सा नहीं करो तो बताऊंगी। मैं भला तुम पर गुस्सा क्यों करूंगा? जय बोला। रेखा ने कहा, मुझ पर नहीं, बिक्की पर। बिक्की पर क्यों? जय ने पूछा। पता नहीं, पर मुझे लगता है जो मैं तुम्हें बताऊंगी तुम वो सुन करके बिक्की पर गुस्सा करोगे। मैं आज भी तुम्हारी दोस्त हूँ ना? रेखा ने सवाल पर सवाल किया। जय ने भी सवाल पर सवाल किया, क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूँ? रेखा ने मुस्कुरा कर कहा, ना होते तो बात भी क्यों करते और तुम्हारे साथ यूं अनायास जगह पर क्यों आती? जय भी बोला, अगर ना होती तो मैं तुमको हक से यहाँ क्यों लाता और बिक्की को ही क्यों डांटता? इतना सुना ही था कि रेखा की वो खिलखिलाहट हंस पड़ी। जय उसकी हंसी देखते देखते बोला, हमेशा लगता था कि कुछ मिस कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी में किसी चीज की कमी है। आज तुम्हारी हंसी सुन करके लगता है इसी की कमी थी और अब पूरा हो रही है। क्यों रेखा, इतने बरस दूर क्यों रही तुम मुझसे? और इतना कह करके उसने रेखा की पीठ पर सर रख दिया। रेखा शांत होकर के अपने घुटनों पर बैठी थी। 2 मिनट बाद वो बोली, मुझे सच में यकीन नहीं था कि किसी दिन तुम मिलोगे, वो भी इस तरह से। जय ने अपना सर हटाया और रेखा के सामने वाले पत्थर पर बैठ गया और बोला, क्यों यकीन न था? मुझे तो यकीन था तुम जरूर मिलोगी। मेरे बचपन की जीवन संगनी कैसे ना मिलती? मैंने तो कसम खाई थी तुम्हें ढूंढने की। तुम नहीं जानती हो मगर रेखा, तुम आज भी सिर्फ मेरी हो। मैंने तुम्हारे अलावा किसी को कभी नहीं देखा है। ये सुन करके रेखा ने जय की तरफ देखा। जय मुस्कुरा दिया और उठ करके डूबते सूरज को देखते हुए बोला, तुम्हारे जाने के बाद मैं खूब रोने लगा था। तो माँ ने मुझसे कहा, जब बड़ा हो जाऊंगा तो तुमको ढूंढ लूंगा और तुमको खोजने का एक ही रास्ता था, डॉक्टरी। तो बस खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। उस साल जब मैंने टॉप किया था तो पापा को आश्चर्य हुआ। तो माँ ने कहा कि यही रास्ता सही है। बस फिर तो रुक करके देखा ही, तुम्हारे अलावा किसी को नहीं, आज भी नहीं देखता। और आज मैं डॉक्टर हूँ तो सिर्फ तुम्हारे लिए। रेखा जी तो चाहा था रात ही तुमको सब बता दूं, मगर तुम और मेघा को ऐसे हैरान देख करके हिम्मत नहीं पड़ी और अब जी करता है दिल खोल करके रख दूं तुम्हारे सामने। इतना कह करके जय उसके सामने वाले पत्थर पर फिर बैठ गया। थोड़ी देर फिर शांति रही और फिर रेखा बोली, जय, पिछले कुछ महीनों से एक लड़का मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मुझसे कहता है कि उसको मुझसे प्यार है, बदतमीजी भी करता है और कोई और नहीं बिक्की है। जय बोला। रेखा ने जय को सवालिया निगाहों से देखा तो जय बोला, अस्पताल में जिस तरह से सुलूक किया था उसने, मैं कुछ समझ गया था, फिर भी पूरी बात नहीं पता थी। फिर मेघा भी बताने वाली थी मगर तुमने और बिक्की ने उसे रोक दिया और पूरे रास्ते यही बताने की कसमकस करती रही और अभी तुमने कहा तो मैं समझ गया कि ये बिक्की ही है, मगर ऐसा क्यों है? रेखा ने सारी बात बता दी। जय ने कहा, बिक्की को मैं समझाऊंगा, वो समझ जाएगा, तुम फिक्र मत करो। वैसे भी जब तुम राजी नहीं तो कुछ गलत नहीं होने दूंगा, तुम्हारी मर्जी के विपरीत कुछ नहीं होगा। रेखा ने डूबते सूरज की आखिरी किरणों में जय की आंखों में देखा।
उसे लगा सूरज डूब नहीं रहा है बल्कि उसके लिए उग रहा है। वो जय को देखती ही रह गई। 2 मिनट बाद उठी हुई निगाहों को उसने झुका लिया और बोली, काफी देर हो गई है जय, घर जाना होगा, चले गर्मा गर्म काफी पिलाऊंगी। और फिर जय की तरफ मुस्कुरा करके देखा। जय बोला, चलो। दोनों शांति से ही घर तक आए। मेघा को गाड़ी की आवाज आई तो खिड़की के पास आई। उसने ये देखा रेखा गाड़ी से नीचे उतर रही थी और जय भी उतरा। रेखा ने चाय के लिए कहा और जय फिर कभी कह करके चले गए और रेखा 2 मिनट वहीं खड़ी होकर के देखती रही जय को और फिर मुस्कुरा करके घर के अंदर आई। मेघा जल्दी से नीचे आई और 2 घंटे के बाद दरवाजा खोला। रेखा बोली, कुछ खाएंगी, बना दूं? मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। रेखा को पता ही नहीं चला कि वो मेघा के घर पहुंचने के पूरे 2 घंटे बाद आई है। तो मेघा बोली, दी खाना तो बन गया है, आप फ्रेश हो लो, मैं लगा देती हूँ। इतना कह करके वो किचन में चली गई। रेखा ने पूछा, इतनी जल्दी बना दिया तुमने खाना? मेघा बोली, दी पूरे 2 घंटे लगे हैं, जल्दी नहीं बना है। रेखा सोचने लगी, मतलब मैं जय के साथ 2 घंटे से अकेली थी और मुझे पता भी नहीं चला। फिर खुद से ही पूछा, ये क्या हो रहा है तुझे? दिल से हल्की सी आवाज आई, शायद मोहब्बत है। इतना सुनते ही वो जल्दी से बोली, धत, और मुंह हाथ धोने आई रेखा। ना जाने कौन सी सूद से नहाते नहाते गुनगुनाने लगी, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। मेघा को सुनाई दिया तो वो हैरान रह गई। वो दरवाजे के बाहर से ही बोली, लगता तो है आपको कुछ हो गया है, होने गए थे और नहा रही हो। कपड़े ले गए हो आप या मैं दूं? रेखा को अब होश आया। वो हल्के से खुद से, उफ, ये क्या? मेघा से क्या कहूँ? कपड़े तो वो ही देगी ना। मेघा ने दोबारा से आवाज लगाई, दी कपड़े दूं? रेखा थोड़ा सा धीमे से बोली, दे दो। मेघा को अब शैतानी सूझी। वो जोर से बोली, अरे बोलो ना, दूं या ना दूं? रेखा समझ गई उसकी शैतानी। वो बोली, देती है या वहीं आकर के मारूं? मेघा ने कपड़े बढ़ाए और गुनगुनाते हुए, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। इधर रेखा ने जल्दी से अपना मुंह तौलिया से छुपा लिया और उसे याद आने लगा जय के कहे वो शब्द, तुम आज भी मेरी ही हो रेखा। वो थोड़ा और शर्मा गई, फिर जल्दी से कपड़े पहने खुद को फ्रेश किया और डाइनिंग टेबल पर आकर के बैठ गई। मेघा से नजर ही नहीं मिलाई और वो 2 कौर खाने के बाद बोली, भर गया पेट, और जल्दी से हाथ मुंह धो करके कमरे की तरफ चली गई। मेघा ने खुद से कहा, लगता है दी को मोहब्बत हो गई है और बिकी का रास्ता कट गया है। फिर खुद से सवाल किया, कहीं दी ने अब तक शादी अपने इस दोस्त की वजह से तो नहीं की, तभी इतना शर्मा रही हैं। 2 दिन हुए भी नहीं और इश्क का रंग इतना गहरा, मतलब इंतजार दोनों तरफ बराबर था। फिर वो हंस पड़ी और कमरे में जाकर के बिक्की को फोन लगाया और इधर रेखा ने आईने में खुद को देखा और शर्मा गई। जल्दी से दुपट्टा ओढ़ लिया और बिस्तर पर लेट गई और फिर खुद से बोली, इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही हैं? मेघा को पता ना क्या शक हो गया होगा। फिर खुद को झिझकते हुए बोली, क्या सच? सच तो यही है ना कि तूने एक उम्र से उनका इंतजार किया है, बिना ये सोचे कि वो मिलेंगे या नहीं, उन्हीं से तो प्यार। और फिर लजा गई। तभी मोबाइल टून करके बोला। उसने खोल करके देखा जय के मैसेज थे, वो भी इमोजियां। उसने भी इस्माइल की और एक शर्माती हुई इमोजी भेज करके गुड नाइट बोल करके सो गई। आंखों में नींद नहीं थी मगर फिर भी ना जाने क्यों वो जय से बात करने से बच रही थी। अगले दिन वो जानबूझ करके अस्पताल में भी जय के सामने नहीं आई और जय उसे ढूंढता ही रहा मगर वो ना दिखी और रात को घर भी चली आई और फिर अस्पताल की तरफ से 2 दिन के लिए शहर से बाहर चली गई। उधर मेघा ने बिक्की को रात को तो नहीं मगर जिस दिन रेखा लौटने वाली थी उस दिन सब बता दिया। ये जान करके बिक्की से मिलने एयरपोर्ट गया और उधर जय भी। फिर रेखा दीदी, दोनों भाई एकदम से सामने आ गए। रेखा भौचक्की रह गई। वो एकदम से पूछा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बिक्की बोला, मैं तो आपको लेने आया हूँ, चलिए मेरे साथ। रेखा ने जय की तरफ देखा। जय एक कदम पीछे हट गया और बोला, मैं बस देखने आया था, और तेज कदमों से चला गया। रास्ते में बिक्की गाड़ी चलाते स्लो चला रहा था
और रेखा जय के बारे में सोच रही थी। तभी अचानक गाड़ी के ब्रेक लग गए। रेखा अपनी सोच से बाहर आई तो देखा गाड़ी वहीं रुकी थी जहां उस शाम वो जय के साथ थी। एक अजब सा रूहानी सा एहसास हुआ उसे और पहाड़ के ऊपर चढ़ करके बोली, यहाँ क्यों लाए हो विक्की तुम मुझे? यहाँ तो मैं जय के साथ आई थी। जय भैया क्या लगते हैं आपके? विक्की ने सीधा सा सवाल किया। रेखा बोली, मतलब जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। विक्की बोला, क्या मतलब है विक्की तुम्हारा? रेखा बोली। विक्की पहाड़ के ऊपर आया और पहाड़ से रेखा को लटकाते हुए उसका एक हाथ कस करके पकड़ता हुआ बोला, मेरे भैया से क्या नाता है आपका? जवाब दीजिए, नहीं तो इसी वक्त यहाँ से गिरा दूंगा। रेखा ने निडरता से कहा, गिराना चाहो तो गिरा दो, मगर मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूं। मैं सालों पहले कह चुकी हूँ, मेरा तुमसे बस इतना सा नाता है कि तू मेघा का दोस्त है, और जहां तक जय की बात है वो मेरा निजी मामला है। इतना कह करके रेखा ने विक्की का हाथ जोर से पकड़ा और ऊपर की तरफ आ गई। विक्की हंसता हुआ ताली बजाता हुआ बोला, वाह वाह वाह, जुम्मा जुम्मा भाई से मिले 2 दिन भी नहीं हुआ, वो निजी मामला हो गया। और मैं फिर दौड़ता हुआ आया और रेखा को उसकी बाहों से पकड़ करके अपने सीने की तरफ लाया और बोला, जो पिछले 2 बरस से आपको चाहता हूँ उसका क्या? उसका कुछ नहीं। रेखा की बाहें उसने इतना कस करके पकड़ी थी कि उसे दर्द होने लगा। वो एकदम से बोली, छोड़ो विक्की, मुझे दर्द हो रहा है। मगर विक्की ने नहीं छोड़ा। तभी एक घूंसा आया और विक्की के गाल पर पड़ा और साथ ही आवाज आई, खबरदार जो आज के बाद रेखा के साथ कुछ भी गलत करने की या जोर जबरदस्ती करने की कोशिश भी की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे छोटे भाई हो। विक्की इस घूंसे से सचमुच छटक गया और जय ने रेखा को अपने पीछे कर लिया। विक्की उठा और अब दोनों भाई आमने सामने थे। रेखा को लगा अब दोनों भाइयों में झगड़ा होगा। ये सोच करके उसे गिल्टी सी लगी, तो वो दोनों के बीच आ गई और बोली, रुक जाओ प्लीज, तुम दोनों भाई झगड़ा मत करो। और हाथ जोड़ने लगी दोनों के आगे और फिर बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भाई के बीच झगड़ा ना हो, इसलिए मैं पिछले दिनों तुम दोनों से नहीं मिली और ये सम्मेलन में भी चुपचाप चली गई थी। प्लीज मत लड़ो, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। रेखा की बात सुन करके और उसे इस तरह खड़े देख करके दोनों भाई खिलखिला करके हंस पड़े और एक दूजे के गले लग गए। जय ने जल्दी से विक्की को गाल को सहलाया और बोला, ज्यादा तेज तो नहीं लगी ना बच्चे? विक्की बोला, लगेगा ही नहीं, सन्नी देओल जैसा हाथ है आपका, जबड़ा ही हिला दिया पूरा। सॉरी, मारा तो हल्के से ही था, जय बोला और दोनों भाई ने एक दूसरे को गले लगा लिया। रेखा हैरानी से देख रही थी। उसे ऐसा देखता हुआ देख जय विक्की के सर पर हाथ फेरता हुआ बोला, इतना सा था जब से पाला है मैंने इसे, इसकी किसी बात का बुरा कैसे लग सकता है मुझे, और मैं इससे कैसे लड़ सकता हूँ? विक्की बोला, भाई मेरी जिंदगी है, इनकी दी हुई जिंदगी है, लेना चाहें तो शौक से ले लें, मगर मैं इनसे लड़ाई किसी भी वजह से नहीं कर सकता। रेखा बोली, तो वो क्या था जो अभी हुआ? विक्की बोला, वही जो अस्पताल में हुआ था। मैंने इनकी बात नहीं मानी और आपके साथ फिर बदतमीजी की, इसलिए एक बार जोर से पड़ गई। अब मैं जाता हूँ। और विक्की जय के गाल से लग करके लव यू भाई कह करके चला गया। जय ने उसे जाते हुए देखा। रेखा भी देख रही थी। तभी जय बोला, हाथों में दर्द तो नहीं है ना? रेखा ने सवाल पर सवाल पूछा, आप यहाँ कैसे आए? एयरपोर्ट से तो चले गए थे मुझे विक्की के साथ जाते देख करके। जय बोला, पहले नहीं जानता था, लेकिन अब जानता हूँ विक्की भी तुम्हारे लिए भावनाएं हैं, और फिर उसे भी जानता हूँ वो थोड़ा गुस्से वाला है, इसलिए तुम लोगों के पीछे पीछे आ गया। रेखा बोली, हाँ, मगर विक्की को इस तरह से क्यों मारा? उसे बुरा नहीं लगा होगा और वो चला भी गया। जय बोला, उससे आज बात करनी ही होगी, मगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। रेखा ने कहा, कौन सा सवाल? जय रेखा के पास आया और उसकी आंखों में आंखें डाल करके बोला, उस शाम के बाद मुझसे भाग क्यों रही हो? क्यों 2 दिन बात नहीं की और फिर बिना बताई ये सम्मेलन के लिए हामी भर करके चली भी गई? बताओ क्यों? विक्की को जवाब देना जरूरी नहीं समझती थी क्या? मुझे भी। रेखा ने जय की तरफ देखा और बोली, तुमको क्या लगता है
जय बोला, तुम्हारी आंखें बहुत गहरी हैं, ये कुछ जानने नहीं देती। जय के मुंह से ये सुन करके रेखा ने अपनी आंखें नीची कर ली। तो जय फिर से बोला, और ऊपर से ये पलकों का पर्दा लगा देती हो तो अलग कैसे पहचानूं? रेखा अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोली, हे भगवान, आज भी यही जवाब। जय बोला, तो क्या कहूँ, करती ही ऐसा हो। रेखा बोली, हाँ जानती थी अगर जय नहीं बदला तो वो बचपन वाला ही जवाब देगा, मगर इस बार मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। तुमको खुद पता करना होगा तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरी इन आंखों में है, अगर ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। जय धीरे से रेखा के और करीब आया और बोला, तब तो तुमको ये शर्म का पर्दा हटाना पड़ेगा और मुझे इन झीलों में डूबना पड़ेगा, शायद तब जान पाऊं इन आंखों में मेरे लिए क्या है और इस दिल में मेरे लिए क्या है। इतना कह करके जय ने हल्के से रेखा के दिल पर हाथ रख दिया। रेखा की धड़कनें, उसकी सांस जय की इस हरकत से तेज हो गई। कुछ अजीब सा लगा उसे और रेखा जय का हाथ अपने दिल से हटा करके उससे दूर खड़ी हो गई। धड़कनें तेज तेज चल रही थी उसकी, उससे संभल नहीं रही थी। वो जल्दी से नीचे की तरफ दौड़ पड़ी और कार के पास जाकर के खड़ी हो गई। जय भी उसके करीब आया और बोला, एक दिन अच्छे से पढ़ लूंगा तुम्हारी आंखें भी और तुम्हारी धड़कनें भी, जो अभी बहुत तेज चल रही हैं। और मुस्कुरा करके दूसरी तरफ जा करके ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। रेखा ने ये सुना तो उसे हंसी आ गई, इसलिए धड़कन नहीं संभल रही थी। वो जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। रातें पर खामोशी ओढ़ रही थी। जब घर आया तो वो जल्दी से उतर गई। जय बोला, सुनो, तुम्हारी आंखों में आज भी मैं ही दिखता हूँ, मगर जब तक खुद नहीं कहोगी तब तक मानूंगा नहीं। बचपन में नहीं माना तो अभी भी नहीं मानूंगा। जिद्दी हूँ, लेकिन हाँ ये बात भी सही है कि तुम सिर्फ मेरी हो। रेखा ने ये सुनते ही खुश हो करके पलट करके जय को देखा। जय ने एक फ्लाइंग किस उसकी तरफ उछाली और कार स्टार्ट करके चला गया। और रेखा को लगा उसकी वो किस उसकी रूह तक को चूम करके चली गई। काफी देर वो वहां खड़ी रही। मेघा बाहर से आई तो वो खोई हुई थी। मुस्कुराती लजाती हुई रेखा से बोली, ओ दी क्या हुआ? रेखा ने नहीं सुना तो उसने उसे जोर से हिला दिया और बोली, ओ हेलो दीदी, क्या हुआ? क्या आपको किसे देख करके मुस्कुरा रही हो? रेखा को होश आया तो वो बोली, जय, और भागती हुई अपने कमरे में चली गई। मेघा बोली, मतलब ये गई, इनको इश्क हो गया जय मल्होत्रा से, बिकी से नहीं। मतलब ये सोचते ही वो खुशी से उछल पड़ी। वो कमरे में गई और बिकी को फोन मिलाया। मेघा को फोन उठाते ही बिकी ने काट दिया, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ था, एक पार्टी कर रहा था और पार्टी करके वापस घर आया तो जय इंतजार कर रहा था। जय को देखते ही बिक्की बोला, आप सोए नहीं भैया? जय बोला, जब से यहाँ आया हूँ रोज अकेले ही खाना खाता हूँ, सोचा आज तेरे साथ खा लूं। तू खा करके तो नहीं आया ना? बिक्की बोला, भैया आप लगाओ, मैं फ्रेश होकर के आता हूँ। थोड़ी देर में बिक्की फ्रेश होकर के आया तो दोनों भाइयों ने साथ खाना खाया। आज बहुत दिनों बाद जय ने खुद खाना बनाया था, भरवा भिंडी और पराठे, जो कि दोनों भाइयों को पसंद थे। बिक्की खा करके आया था, मगर भैया के साथ और उनके हाथ का वो 2 पराठे ज्यादा खा गया। वो पेट दर्द होने लगा। जय ने उसे हाजमे की गोली दी और बोला, जब खा करके बाहर से आया था तो क्यों खाया? आपके हाथ के पराठे कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं तो ज्यादा खा गया, इसलिए पेट ज्यादा भर गया। बिक्की हंसता हुआ बोला और फिर जय को गोद में लेट गया। जय धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फिराने लगा। दोनों भाइयों में बहुत अंतर था। जहाँ बिक्की को बॉडी बनाने का शौक था, वहीं जय को बस फिट रहने से मतलब था। जय के बाल करीने से बने रहते थे, वहीं बिक्की के खड़े हुए मुर्गे की तरीके उनके बाल रहते थे। लंबाई जय की 5 फीट 10 इंच थी और बिक्की की 6 फीट का। बास्केटबॉल खिलाड़ी। एक तरफ जय ने डॉक्टरी भी बस रेखा के लिए की थी, वहीं बिक्की हर चीज में नंबर 1, पढ़ने से लेकर के खेल कूद, गुस्से में भी। जय समझदार और सीधा इंसान, गुस्सा कभी कभी ही आता था, और बिक्की शैतान और मनमौजी। पर एक बात दोनों तरफ थी, और वो थी रेखा के लिए दोनों का प्यार। जय केवल 1 साल बड़ा और बिक्की लगभग 10 साल छोटा, मगर परवाह दोनों करते रेखा की। रेखा से बिक्की को मिले बस 2 साल हुए थे
और जय ने उसे बचपन से अपना माना था। विकी को परवाह नहीं थी कि रेखा कितनी बड़ी है, बस प्यार था उसे, जिसे रेखा आकर्षण कहती थी और विकी मोहब्बत कहता था। और उधर रेखा और मेघा में भी ऐसा ही अंतर था। रेखा सूट साड़ी पहनने वाली और मेघा जीन्स टॉप पहनने वाली थी। रेखा अपनी उम्र का लावण्य लिए खूबसूरत डॉक्टर, गालों पर पड़ते तो छोटे छोटे डिम्पल, सुर्ख ओंठ और नाजुक सी अपने मन की बातों को भी मुश्किल से लब पर लाने वाली। और दूसरी तरफ मेघा रफ एंड टफ, खूबसूरत के साथ स्मार्ट और हाजिर जवाब भी, और उभयमुखी व्यक्तित्व, मगर फिर भी कुछ था जो सबसे छुपा रही थी, यहाँ तक कि रेखा से भी, जिसे कोई बात नहीं छुपाती थी वो। अब ये जवाब तो वक्त के गर्भ में था कि आखिर क्यों। खैर, विक्की के सिर पे हाथ फेरते फेरते जय ने पूछा, कब से जानते हो तुम मेघा को? विक्की उठा और बोला, मेघा को 2 साल से। और रेखा जी को भी? जय ने हिचकिचाते हुए पूछा। मुलाकात कैसे हुई रेखा से तुम्हारी? विक्की उठ करके बोला, उस दिन मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, पता है भैया, मेरे दोस्त उनके पास ले गए थे और मैं पट्टी करवाने लगा था तो उन्होंने जबरदस्ती कर दी। मुझे बिल्कुल आपकी तरह डांट रही थी और तब मैंने उनको गौर से देखा। कितनी खूबसूरत लग रही थी वो। मुझे आज भी याद है, रेड कलर का सूट, वाइन दुपट्टा, कानों में झुमके जो बार बार हिल रहे थे, बाल खुले थे, वास्तव में बंधे थे, मगर रबर फिसल करके गिर गई थी उनकी रेशमी जुल्फों से। मुस्कुराते 2 सुर्ख लब, उनमें से झांकते मोती। सच भैया, मैंने इतनी खूबसूरत कोई लड़की नहीं देखी थी। उस पर इतने हक से डांटना और परवाह करना, सच में दिल आ गया उन पर मेरा। मैंने बस उनको ही देखा था और फिर मैं बार बार उनसे मिलने लगातार। तब पता चला वो तो हमारी ही बड़ी मतलब दोस्त मेघा की दीदी हैं। विक्की की बातें जय गौर से सुन रहा था। वो उठ करके खिड़की की तरफ गया और बोला, प्यार करते हो तुम उससे? जय तुरंत बोला, बहुत सारा भैया, मगर वो तुमसे बड़ी है, जय ने एकदम से कहा। विक्की ने कहा, तो क्या हुआ, आजकल ये सब नहीं मानते? जय ने फिर पूछा, क्या उसने कभी हाँ कहा है तुमको? विक्की बोला, ना, और वो बोलेगी भी नहीं, मैं जानता हूँ। जय ने धीरे से पूछा, क्यों? विक्की जय के पास आया और उसे गले लगाया और बोला, क्योंकि वो मुझे उस नजर से देखती ही नहीं और वो मुझे मेघा की तरह बच्चा समझती है। जय ने पूछा, जब तुम सब जानते हो तो फिर क्यों करते हो उसके साथ यूं जबरदस्ती और बदतमीजी? विक्की बोला, वो अभी नहीं कहती, मगर मैं उनको एहसास करा के रहूंगा और मैं नहीं चाहता हूँ वो किसी गलत आदमी के चक्कर में पड़े। इतनी खूबसूरत लड़की पर तो कोई भी मर मिटेगा, आप भी तो। इतना कह करके विक्की जैसे झट से अलग हो गया और पलट करके अपने मुंह पर हाथ रख दिया। जय ने आराम से कहा, वो मेरे बचपन की दोस्त है, मैं परवाह करता हूँ उसकी आज भी। वही है जिसकी वजह से मैं आज एक कामयाब डॉक्टर हूँ। फिर बहुत धीमे से बोले, तुम नहीं समझोगे वो क्या है मेरे लिए। विक्की बोला, कुछ कहा भैया आपने? जय बोला, सोच कर देखो, अगर तुम्हें उसे तुम्हारी जगह कोई उसे पसंद आ गया तो। विक्की बोला, ऐसा नहीं हो सकता, तब तक तो मैं उनको एहसास दिला दूंगा। आपकी दोस्त है वो, मगर मेरी जिंदगी है, कोई और नहीं आ सकेगा, और अगर आया तो उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। इतना कह करके भरी आंखें लिए विक्की अपने कमरे में चला गया और जय सोच में पड़ गया। एक ही लड़की के पीछे दोनों पागल हुए थे। जय तो अब जी ही रहा था रेखा के लिए। उसने खूब सोचा, पहले तो तकदीर के हवाले खुद को डाल दिया, मगर फिर उसे रेखा की आंखों में देखे वो एहसास याद आए जो उसने सोच लिया कि रेखा की आंखों में जो देखा है वो उसे बाहर जरूर लाएगा। और जब उसने सोच लिया कि विक्की को समझाना पड़ेगा कि रेखा सिर्फ उसकी है, आज से नहीं बचपन से, यही निर्णय लेकर के वो अपने कमरे में सोने चले गए। तभी उसे फोन की याद आई और उसने रेखा को मैसेज में एक हंसती हुई स्माइल भेजी। अब जय रेखा को खोना नहीं चाहता था और उधर विक्की भी। रेखा ने मैसेज देखा तो उसने भी हंसती हुई स्माइल भेज दी। जय ने पूछा, सो गई हो?
रेखा ने मैसेज किया। सोई होती तो जवाब थोड़े देती, मगर अब सोने जा रही हूँ और शुभ रात्रि बोल करके सो गई। बिक्की का भी मैसेज आया था जो उसने देखा ही नहीं। इधर मेघा ने बिक्की को मैसेज किया जो उसने देखा नहीं। बिक्की की आंखों की नींद उड़ी हुई थी। इधर मेघा नहीं सोई थी। जय भी जग रहा था और रेखा एक अकेली सो रही थी। ये परिस्थिति ऐसी थी कि कुछ लोग तो परेशान थे, वो जाग रहे थे और परेशानी आराम से सो रही थी। हल्की हल्की चांदनी उसे आकर के छू रही थी और वो खूबसूरत लग रही थी। ऐसे में थोड़ी देर बाद रात चुपके से उसके कमरे में आया। उसने रेखा को सोता देखा और देखता ही रह गया। काफी देर तक उसे निहारने के बाद वो जाने लगा और जाते जाते बोला, तुम सिर्फ मेरी हो और तुमको मैं किसी का नहीं होने दूंगा। बिक्की छोटा है, उसे समझाना होगा कि तुम उसकी भाभी हो, बस और बेफिक्र रहो। इस बात का एहसास उसके साथ साथ तुमको भी जल्द ही करा दूंगा। और इतना कह करके वो चला गया। उसके जाते ही रेखा की नींद खुली तो उठी तो उसे ऐसा लग रहा था उसे ऐसा लगा कोई था, मगर कौन? वो दौड़ करके खिड़की की तरफ आई। एक साया सा जाता लगा। कौन था वो? अंधेरे में रेखा को पता नहीं चला। उसके दिल ने कहा ऐसा बस बिक्की कर सकता है। फिर मन ही मन कहा कहीं जय तो नहीं। वो सोच में पड़ गई। फिर कुछ सोच करके पुनः सो गई। अगले दिन सुबह सुबह घर की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने जय था। मेघा बोली, दीदी डॉक्टर जय आए हैं। रेखा नहा करके आई थी। उसी वक्त वो बाल सुलझाते सुलझाते बाहर आई। जय को देखा तो बोली, इतनी सुबह तुम यहाँ? जय रेखा को इस तरह देखता ही रह गया। उसे बिक्की की बातें याद आई। वो सब फिर हो रहा था, मगर जय कुछ और ही महसूस कर रहा था। थोड़ी देर यूं ही खड़ा रहा और उसी स्थिति में मुस्कुराते हुए कहा, जी मैं यहाँ, मगर सुबह सुबह तैयार क्यों हो रही हो? रेखा बोली, एक केस के लिए बुलाया है, जाना है अभी अभी। तुम बैठो, मैं तैयार होकर के आती हूँ। तुम ही छोड़ देना मुझे हॉस्पिटल। जय बैठ गया। वो ऐसी जगह बैठा जहाँ से रेखा का कमरा दिख रहा था। दरवाजा हल्का खुला था और वहाँ से रेखा बाल बनाती तैयार होती दिख रही थी और जय बस देखे जा रहा था। तभी मेघा आ गई और बोली, लीजिए चाय और नाश्ता। जय मना करने लगा तो उसने कहा, दीदी ने बनाई है। तो जय ने तुरंत ले ली। वो समझ रही थी जय क्या देख रहा है। वो जानबूझ करके उसकी आंखों के आगे आती और फिर हट जाती और जय की तरफ उसके चेहरे में देखती। खैर जय खुश था कि रेखा उसके साथ जाएगी। वो दोनों जाने को बाहर निकलने ही वाले थे कि बिक्की आ गया। आते ही बोला, चलिए डॉक्टर पीछे बैठिए, मैं पहुंचाऊंगा और हॉस्पिटल वैसे भी मैं ही ले जाता हूं, चलिए। रेखा को देर हो रही थी। वो जय को मेघा के पास बैठकर बातें करने को बोल करके बिक्की को बाइक में बैठ करके चली गई। जय खड़ा रह गया। मेघा ने सीधा सवाल किया, कितने समय से प्यार करते हैं आप दीदी से? जिस तरफ वो रेखा गई थी जय उसी तरफ देखता हुआ बोला, बचपन से। और फिर रेखा की तरफ देखते हुए बोला, और वो सिर्फ मेरी हैं। और मुस्कुरा करके गाड़ी स्टार्ट की और चला गया। मेघा आश्चर्य में पड़ गई। वो सोचने लगी, उसकी दीदी से ज्यादा प्यार कौन करता है, बिक्की या जय? और दीदी किसे चाहती हैं, बिक्की को या जय को? यही सवाल उसके दिमाग में गूंजने लगा। उसने अपने सिर को झटका दिया और बोली, लव सच में इम्पॉसिबल है, और अंदर चली गई। इधर रेखा अस्पताल बाइक से उतरी तो बिक्की ने झट से उसके बालों की क्लिप खींच दी। रेखा ने पलट करके उसे देखा तो वो बोला, खुले बालों में आप ज्यादा खूबसूरत दिखती हैं। और रेखा को यूं ही खड़ा हुआ छोड़ करके चला गया। इतने में जय का वीडियो कॉल आया। रेखा उठाना नहीं चाहती थी मगर उठा लिया। रेखा अस्पताल के अंदर आ गई थी। जय बोला, वाह गजब लग रही हो, बाल खुले हो तो ज्यादा खूबसूरत लगती हो, मगर तुम तो बाल बांध करके गई थी ना। रेखा जय की बातों से वैसे ही शर्म से लाल हो गई थी। जब जय ने ये बात पूछा तो वो नॉर्मल हुई और बोली, वो है तुम्हारा भाई, मेरे बालों की क्लिप ही निकाल करके ले गया। तुम्हारी तरह उसे भी मेरे खुले बाल अच्छे लगते हैं। अजीब भाई हो दोनों। जय ने एकदम से पूछा, तुमको कौन सा पसंद है? रेखा कुछ कहती इससे पहले ही नर्स की कॉल आ गई
किसी की हालत खराब थी। रेखा ने फोन और पर्स दूसरी नर्स को थमाया और उसके रूम में रखने को बोल करके दौड़ती हुई नर्स के साथ चली गई। इधर फोन पर जय था। नर्स ने रेखा के बारे में बताया और फोन काट करके उसके रूम में रख दिया। जय का फोन यूं कटा तो उसे बुरा लगा। उसके मन में उसके सवाल का जवाब खुद ही आया। उसे बिक्की पसंद है शायद, इसलिए उसका उसके बालों से क्लिप निकालना बुरा ना लगा। फिर खुद से बोला, नहीं ये मुमकिन नहीं है, उसे बिक्की कैसे पसंद हो सकता है। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है। फिर खुद ही बोला, मगर उसने फोन भी तो इस तरह से काट दिया। ये सोच करके वो रुआंसा हो गया। मगर रेखा को देखना था उसे, इसलिए तैयार होने चला गया और जब नाश्ता करके अस्पताल को निकलने लगा तो बिक्की दरवाजे पर मिल गया। उसके हाथ में रेखा की क्लिप थी। वो उसके साथ खेल रहा था। जैसे ही बिक्की ने वो क्लिप फिर से उछाली, जय ने बीच में ही पकड़ी और बोला, नाश्ता रखा है, खा लेना, और गाड़ी स्टार्ट करके चला गया। बिक्की ने जय को देखा और अपने कमरे में दौड़ता हुआ चला गया। इधर जय अस्पताल पहुंचा तो रेखा के बारे में पता चला रेखा अपने कमरे में ही है। वो जल्दी से उसके कमरे में गया, देखा तो रेखा काम कर रही थी और बार बार बाल उड़ उड़ करके आंखों के आगे आ करके उसे तंग कर रहे थे। वो उसके पीछे आया और उसके सारे बालों को ले करके उनमें क्लिप लगा दी। रेखा ने मुस्कुरा करके देखा और काम करने लगी। जय ने उसे कहा, रेखा तुमने बताया नहीं कि तुम्हें कौन सा भाई पसंद है। रेखा बोली, तुम अभी भी वहीं अटके हो। अरे उससे बाहर आओ। और सर याद कर रहे हैं आपको, जाइए जनाब। वो कुछ कहता उससे पहले ही एक चपरासी उसे बुलाने आ गया। वो चला गया तो रेखा अपने आप से बोली, मुझे तुम पसंद हो बचपन से ही। बिक्की तो बच्चा है और बच्चे सबको पसंद आते हैं, उनकी शैतानियों को नजरअंदाज करना ही सही है। उसने इतना कहा और हंस दी। इधर रेखा को लग रहा था कि दोनों भाई बस यूं ही ये सब कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ दोनों भाइयों ने आपस में एक जंग छेड़ दी थी जिसमें बिक्की की हार निश्चित थी। वो अच्छे से जानता था और जय की जीत का कोई पता नहीं। फिर भी जय लड़ रहा था और बिक्की क्यों लड़ रहा था वो सिर्फ बिक्की जानता था। बिक्की कॉलेज आया तो मेघा मिली। मेघा को देखते ही बोला, मेरा फोन क्यों खड़काती रहती हो तू। मेघा बोली, ये बताने को कि जो जंग तुम अपने भाई से लड़ रहे हो ना, वो तुम 2 साल पहले ही हार चुके हो। रेखा दीदी तुम्हारी नहीं हो सकती, वो तुमसे प्यार कर ही नहीं सकती, इसलिए पीछे हट जाओ, क्योंकि मुझे लगता है रेखा दीदी डॉक्टर जय से प्यार करती हैं। बिक्की बोला, और डॉक्टर जय मतलब मेरा भाई करता है तुम्हारी दीदी से प्यार। मेघा बोली, वो कहते तो हैं रेखा सिर्फ मेरी है। कभी आंखों में जुनून की तरह दिखी है ये बात? नहीं देखी होगी, क्योंकि अगर उनमें डॉक्टर रेखा के लिए जुनून होता तो वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाते कि मैं डॉक्टर रेखा के बारे में कुछ सोचता हूँ। जय ने कहा। मेघा बोली, तुम उनके छोटे भाई हो, तुम्हारी भी तो खुशी मायने रखती है। बिक्की बोला, यही तो बात है, कल मैं चाहूंगा तो वो मेरी खुशी के लिए मेरे रास्ते से हट जाएंगे। फिर भले डॉक्टर रेखा उनसे कितना भी प्यार करती हो, वो उन्हें ला करके मेरी झोली में डाल देंगे, वो भी हंस करके। तो मेरी हार कैसी, मेरी तो जीत हुई ना। इतना कह करके बिक्की गर्व से सिर उठा करके क्लास में चला गया और मेघा बिक्की को देखती ही रह गई। वो घर आई तो देखा दी आई ना थी। उसने फोन किया तो पता चला कि रेखा जय के साथ लंच कर रही हैं। मेघा ने खुद से कहा, अब तो अकेले ही खाना खाना की आदत डाल लेने पड़ेगी। तभी बिक्की की आवाज आई, मगर 2 लोगों का खाना अकेले कैसे खाओगी, इससे अच्छा मुझे खिला दो। मेघा ने देखा तो बिक्की मुस्कुरा रहा था। वो बोली, आ जाओ तुम ही सही। बिक्की बोला, ये क्या बात हुई, अरे दिल से स्वागत करो। मेघा बोली, चुपचाप खाओ ना तो ये भी ना दूंगी। बिक्की चुपचाप खाने लगा। इधर रेखा को ब्रेक से 5 मिनट पहले ही जय ने लंच बाहर के लिए पूछ लिया था तो वो उसके साथ लंच पर गई। पर ये क्या, जय उसे होटल ले जाने के बजाय घर ले आया। दरवाजे पे आते ही वो रेखा से बोला, आओ
आज सोचा तुमको घर दिखा दूं। अच्छा है ना, पसंद आया ना? रेखा ने गौर से देखा, घर की एक एक चीज उसके पसंद की थी। बचपन से ही रेखा को जो पसंद था वही अब भी पसंद है। ये बात से अनजान जय ने उसके बचपन की पसंद के हिसाब से घर को सजाया था। रेखा का मन गुदगुदाने लगा। वो बोली, जय, तुमने सब मेरे बचपन की पसंद से सजाया है, मगर क्या तुम ये नहीं जानते हो कि मेरी पसंद बड़े होकर के बदल भी सकती है? जय बोला, जय की पसंद तो आज भी रेखा है और जय का भरोसा है कि रेखा की पसंद भी आज भी जय होगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इस घर की चीजें उसकी आज जैसी पसंद की ना हो, वो जब चाहे तब बदल सकती है। रेखा उसके पास आई और उसकी आंखों में देख करके बोली, क्या लगता है तुमको, मैं ये सब बदलना चाहूंगी? जय ने झट से कहा, नहीं, और वो मुस्कुरा करके किचन की तरफ मुड़ गया। रेखा उसके पीछे जाते हुए बोली, इतना कॉन्फिडेंस? जय बोला, खुद पर भले नहीं हो मगर तुम पर है। अच्छा बताओ क्या खाओगी? रेखा बोली, तुम बनाओगे? जय बोला, हाँ, मैं बनाऊंगा। याद नहीं है तुम बचपन में कहा करती थी कि तुम बनाना और मैं खाऊंगी? तो बस थोड़ा जिंदगी ने सिखाया और थोड़ा मैंने तुम्हारे लिए ये सब बनाना सीख लिया। ये सुन करके रेखा की आंखें भर आई। वो बोली, इतना चाहते हो मुझे? जय ने कहा, तुम सिर्फ मेरी हो। रेखा बोली, तो रोकते क्यों नहीं मुझे जब मैं बिक्की के पास जाती हूँ या वो मुझे ले जाता है तुमसे दूर? बोलो जय। जय ने बिक्की का नाम सुना ही था कि एकदम से जेब से फोन निकाला और बिक्की को फोन करके पूछा कि उसने खाना खाया या नहीं, और तुरंत आने को कहा। जबकि बिक्की और मेघा उसी वक्त वहां आ गए थे। ये देख करके रेखा पीछे हट गई और जय ने बिक्की को देखा तो तुरंत बोला, बता क्या खाएगा तू? अभी तक ऐसे ही घूम रहा है, चल मुंह हाथ धो ले और मैं तेरे लिए फटाफट कुछ बनाता हूँ। इतना कह करके जय ने रेखा के लिए जो बना रहा था उसे किनारे रखा और जय के लिए नूडल्स बनाने लगा। रेखा ये सब देखती ही रह गई और धीरे से बाहर को आ गई और मेघा से बात करने लगी। इधर बिक्की ये सब देख रहा था। वो एकदम से रेखा के पास आया और उसके बालों से क्लिप खींची और बोला, मैंने आपसे कहा था ना आपके बाल खुले अच्छे लगते हैं, तो फिर आपने क्यों बांध रखे हो? जय ने सुना तो वो नूडल्स अधूरे में छोड़ करके बाहर आ गया और बोला, काम के वक्त बार बार परेशान कर रहे थे इसलिए बाल बांध दिए थे। रेखा कुछ बोलती इनसे पहले ही बिक्की ने क्लिप रेखा को पकड़ा दी और बोला, इसे फिर से लगा लीजिएगा क्योंकि बाल अब ज्यादा उड़ेंगे क्योंकि आप मेरे साथ चल रही हैं। रेखा बोली, किधर चल रही हूँ तुम्हारे साथ? वो एकदम से बोला, लंच पर। और हाँ, डिनर मेघा के साथ कर लेना, वो यमी फूड बनाती है। और भाई मैं ना खा रहा नूडल्स, वो आप खाओ, चाहो तो मेघा को खिलाओ, मैं जा रहा हूँ। फिर उसने जोर से मेरी डॉक्टर रेखा के साथ बोला और उसी के सामने रेखा का हाथ पकड़ करके उसे बाइक पर बिठा करके ले गया। रेखा की नजर जय को देखती ही रह गई और जय ये सब देखता रहा, कुछ बोला नहीं। और मेघा समझ ही नहीं पाई ये सब क्या हो रहा है। वो बोली, दी तो आपके साथ आई थी लंच पर, उन्होंने बताया था कि आप उनके लिए कुछ स्पेशल बना रहे हैं, मगर आपने तो उनके लिए बनाना छोड़ करके बिक्की के लिए बनाना शुरू कर दिया। जय बोला, हाँ ओ मैं। मेघा बोली, आपकी जिंदगी में दो लोग इम्पोर्टेंट हैं तो दोनों को अलग अलग जगह देना सीखिए। और अगर बिक्की अब छोटा बच्चा नहीं है और मेरी दी आपकी जिंदगी में सालों बाद आई है, अगर आप वाकई चाहते हैं कि वो आपके साथ रहें तो उनको उनकी पूरी जगह दीजिए। यूं इग्नोर करेंगे तो उनको खो देंगे, फिर आप भले रटते रहें तुम सिर्फ मेरी हो, ये हो ओ हो या बला बला जो भी है। जो बिक्की ने आज उससे कहा था मेघा ने आज वही महसूस किया और जय ने अनजाने ही रेखा को दर्द दे करके अपने से दूर धकेल दिया। इधर रेखा बाइक पर जा रही थी मगर उदास थी, तो बिक्की बोला, डॉक्टर कस करके पकड़ो बिक्की को क्योंकि अब बाइक हवा में सवार होगी, और बाइक तेज कर दी। रेखा ने जल्दी से बिक्की को पकड़ा और बोली, ये क्या कर रहे हो विक्की, मुझे डर लग रहा है। बिक्की बोला, डरती क्यों हो डॉक्टर, मैं हूं ना आपका देवर। और गाड़ी तेज कर दी। एक पल को रेखा सोच में पड़ गई और होटल तक आए थे कि उसने बिक्की का हाथ पहली बार खुद पकड़ा और उस होटल से बाहर की तरफ आई और कुछ पूछने ही वाली थी
कि विक्की ने उसका हाथ पकड़ा और जैसे कपल जाते हैं होटल में वैसे ही बढ़ा और बोला, यूं ही चलिए साथ में। अगर मुझ पर भरोसा हो तो जो मैं कहता जाता हूँ वो करती चलो भाभी। रेखा हैरानी से विक्की को देख रही थी और वही कह रही थी जो वो करवा रहा था, मगर वो देवर और भाभी शब्द सुन करके हैरान था। दोनों कपल की तरह अंदर आए और विक्की ने जिद कर रेखा को बिल्कुल वैसे ही अपने हाथ से खाना खिलाया जैसे कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को खिलाता है। रेखा खा तो रही थी और खिला भी रही थी, मगर विक्की के एक साथ दो रूप देख करके अंदर ही अंदर उलझी रही, मगर कुछ पूछ नहीं पा रही थी। खाना खा करके विक्की उसे उसी स्थान पर ले गया जहां रेखा को जय ले जाया करता था। फिर एक पत्थर पर वो बैठ गया और रेखा से कहा वो उसकी पीठ पर सर टिका करके बैठ जाए। जब उसने मना किया तो अपना चश्मा उतारा और कुछ दिखाया, जिसे देख करके रेखा तुरंत उसकी सारी बात मान गई। वो शर्मा करके उसकी पीठ से टिक करके बैठ गई। रेखा ने कुछ कहा नहीं, पर सवाल उसके मन में उठ रहे थे। आखिर वो पूछ ही बैठी, जय हमारा पीछा क्यों कर रहा है, ये सब चल क्या रहा है। विक्की ने सवाल पर सवाल करते हुए पूछा, जो पूछूंगा उसका सच सच जवाब दोगी आप। रेखा ने कहा, पूछो। विक्की बोला, आप जय भैया को पसंद करती हो? मेरा मतलब पसंद से ज्यादा प्यार। रेखा सवाल सुन करके चुप रह गई। आज जो हुआ था उसने रेखा को सोच में डाल दिया था। विक्की ने फिर पूछा, बताइए ना, क्या आप उनको पसंद करती हो? वो तो हमेशा कहते हैं आपको कि आप सिर्फ उनकी हो। रेखा ने विक्की की पीठ पर से सिर हटा दिया। जय भी आ चुका था। वो उठ करके खड़ी हो गई और डूबता सूरज देखने लगी। विक्की बोला, मैं जानता हूँ आप मेरे बारे में फिलहाल ऐसा नहीं सोचती। मुझे आपने सदा ही मेघा की तरह समझा है, और जब से आपकी आंखों में मैंने जय भैया को देखा है तब से ही मैंने आपका अपनी भाभी मान लिया। पिछले 2 साल से मैंने आपकी आंखों में सदा अपने लिए स्नेह देखा है, मोहब्बत नहीं। और शायद आप ठीक कहती हैं, आप मेरा बस आकर्षण, एक जिद ही थी शायद, जो जय भैया के आने के बाद स्पष्ट रूप से समझ आ गया है। मगर रेखा ने विक्की की तरफ देखा और बोली, मगर? विक्की बोला, वो बाद में, पहले आप बताइए, भैया से प्यार करते हो आप? रेखा बोली, सालों पहले बचपन की याद लेकर के बाबा के साथ इस शहर में आई थी और जल्द ही उनसे दूर भी हो गई। रह गई तो बस एक मेघा जो मेरी जिम्मेदारी भी है, और एक अकेला साथ भी। जब बाबा गए तो खूब रोती थी और ऐसे में अक्सर जय याद आता था। सोचती वो पास होता तो मैं अकेली ना होती, और यही सोच उसे हर पल अपने साथ। कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। बहुत से लोग आए शादी का प्रस्ताव लेकर, और मैं विनम्रता से मना करती चली गई। नहीं जानती थी कि सब क्यों कर रही हूँ, मगर उस रात जब जय आया और सालों बाद में खुल करके हंसी, और ये बात मुझे मेघा ने कही कि मैं सालों बाद ऐसे हंसी हूँ, तो खुद पर ध्यान दिया। ना जाने क्यों पर जय ने आकर के मुझे वो बचपन वाली रेखा वापस कर दी। और जब उसने पहली बार इसी जगह पर कहा था कि बस तुम मेरी हो, वो भी यूं आंखों से, तो महसूस हुआ मैं सालों से क्यों अधूरी थी, और इसलिए उसके साथ सब अच्छा लगने लगा। और पहली बार आज तुम्हारे सामने कह रही हूँ कि मैं भी तुम्हारे भाई की तरह उनको बचपन से चाहती हूँ, मगर मैं ये बात पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इतने दिन में तुम्हारे भैया ने जो किया, मतलब कि तुम्हारे साथ तुम्हारी फीलिंग्स जानते हुए भी उन्होंने जो किया वो अटपटा था। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि हर बार जय क्यों मुझे तुम्हारे साथ देख करके कुछ नहीं कहता, क्यों उन्हें मैं नहीं दिखती जब तुम होते हो, क्यों इग्नोर कर देते हैं पूरी तरह मुझे। बस इसलिए मेरा दिल आज पूरी तरह जानता ही नहीं है कि मैं उस जय के लिए जिसका इंतजार किया है, जिसके बारे में मैं जानती ही नहीं थी कि मिलना मुमकिन भी है या नहीं, या फिर इस जय के लिए जो मुझे महसूस करता है कि मैं बस उसकी हूँ, मगर अपने भाई के साथ साथ बदतर व्यवहार पर भी उसे डांटना नहीं जानती हूँ। 2 बार तुमको डांट लगाई, मगर उसके बाद गले से भी लगा लिया। अब भी मुझे तुम्हारे साथ यूं बैठे देख करके वो चला गया। तुमने मेरे बालों में उनके साथ
सामने भी क्लिप खींची, मेरे पास आकर के तारीफ की, मेरा हाथ पकड़ करके उसके सामने से ले गए तो भी कुछ ना कहा। तो क्या बस कहने के लिए ही जय कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो? इतना कह करके रेखा उदास हो गई, उसकी आंखें भर गई। उसने अपने आंसू पी लिए और वापस बोली, इससे तो अच्छा होगा विक्की कि मैं ऐसी ही रहूं या कोई और ढूंढ लूं जो सामने आकर के हक मुहब्बत कहे तो कि तुमसे मुझे मोहब्बत है, कोई और उसकी तरह हाथ पकड़े तो रोके तो। वास्तव में मुझे डर लगता है कि किसी रोज वो तुम्हारे प्रेम में मुझे ही तुम्हें। इतना कह करके वो चुप हो गई और फिर बोली, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती विक्की, और इसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं जब तुमने मुझे भाभी और खुद को देवर बोला। विक्की बोला, मतलब जितना मैं समझता था आप मेरे भाई से उससे अधिक प्यार करती हैं। सबको लगता है कहने से ही बात बनती है, मगर सच ये है कि खामोशी भी पढ़नी आनी चाहिए, जो जय भैया को नहीं आता है। रेखा ने विक्की से कहा, विक्की जो कुछ भी आज कहा मैंने तुम जय को कुछ नहीं बताओगे, तुम्हें मेरी कसम है। विक्की बोला, कसम मत दो, मैं नहीं बताऊंगा, मगर मैं नहीं चाहता कि आप मेरा साथ दो और दो दिल में दबी बातें खुल करके और हक से बाहर आए। एक तरफ जय भैया समझेंगे कि आप कोई गिफ्ट नहीं हो, चीज नहीं हो जो उठा करके मुझे दे दें, आप प्यार हो उनका जिनके लिए वो बचपन से इंतजार कर रहे हैं, और दूसरी बात उनको समझना होगा तुम सिर्फ मेरी हो। इन शब्दों का मतलब। रेखा बोली, दो दिल कहा तुमने, एक जय का और दूसरा आपकी बहन का। विक्की बोला। रेखा बोली, मतलब आपकी बहन मेघा प्यार करती है मुझसे, वो भी आज से नहीं जब से मिला उससे तब से। मगर चुप थी क्योंकि विक्की को रेखा पसंद आ गई थी और रेखा उसकी बड़ी बहन है। राह में कैसे आ जाए? विक्की बोला। रेखा बोली, खा मेरी कसम, तू झूठ नहीं बोल रहा है, मजाक नहीं कर रहा है विक्की। इतना कह करके वो विक्की का कान उमेटते हुए बोली, देखो मजाक मत करना मेरे साथ, नहीं तो। विक्की बोला, उई दर्द हो रहा है, छोड़ो कान। भाभी बोला, तो अभी से भाभी वाली हरकतें करने लग गई, मुंह बंद कर खूब रंग चढ़ा है आर पार। विक्की की ये बात सुन करके ही रेखा ने कान छोड़ दिए और शर्मा करके दूसरी तरफ देखने लगी। विक्की बोला, ये हुई ना बात, पता कैसे चली तुझे रेखा के दिल की बात? मैं बहन हो करके ना समझ पाई। रेखा उदास हो करके बोली और पत्थर पर बैठ गई। विक्की भी उसी के पास बैठा और बोला, उदास मत होइए भाभी, अपनों से बात छुपाना आसान हो जाता है, और तो इसलिए समझा क्योंकि जय भैया के अनेक बाद वो आने के बाद वो मुझे फोन पर ये मैसेज में आप दोनों की करीबियों और मोहब्बत की अपडेट देती रहती है। एक दिन मैंने मजाक में पूछ दिया, अगर मैं तुम्हारी दीदी से अलग हो गए तो तुमको क्या मिलेगा? उसने तुम कह करके फोन कट कर दिया। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 2 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ भाग 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।